नमस्कार। देखिए, पेट की गर्मी जो है वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है और पेट की गर्मी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। तो कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनको हमें डॉक्टर की राय से लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वनौषधियाँ हैं जो पत्ते हैं, वो पत्ते हमें खाने चाहिए। जैसे एक मिंट यानी पुदीना जो है वो हम खाते हैं आमतौर पर, वो ठंडक देता है, सबको पता है। वो छाछ में जो है उसका चूर्ण ले सकते हैं या गीला जो है वो किसी जूस में ले सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो विशेष तौर से उन पौधों की है जो हमारे आसपास आसानी से मिलते हैं और जिनका हमें पता नहीं होता। देखिए, ये एक पेड़ है जिसको टाली, हमारी भाषा में टाली कहते हैं, वैसे शीशम है ये, और बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। हमारे यहाँ तो मरुस्थल है, मरुस्थल में भी ये पौधा जो है ये बहुत आसानी से लगता है और बहुत अच्छी स्पीड होती है। ये अब इसकी साइज आप देखिए, ये लगभग 10-11 महीने का पौधा है और इतनी साइज इसकी बढ़ गई। अब इसका जो सेवन है वो कैसे, देखिए, अगर दिन में सुबह सुबह खाली पेट अगर आप 4 पत्ते इसके लेते हैं, 4 पत्ते इसके और 4 पत्ते और मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ के। ये तो शीशम हो गया। ये कब लेने चाहिए? जैसे माताओं बहनों को पेट की गर्मी के, जैसे ओवरी से संबंधित समस्या है या गर्मी की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं गर्मी की वजह से, उसमें भी सर दर्द जिनको होता है, देखिए कुछ को फायदा कर सकता है, कुछ को नहीं भी करे, क्योंकि कारण बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो 10-12 दिन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जैसे मुंह में छाले होते हैं, छालों के ऊपर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में चेहरे के ऊपर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं गर्मी की वजह से, वो भी इसको प्रयोग कर सकता है। ये पेट में एक अजीब सी गर्मी सी बनी रहती है, उनके लिए भी बढ़िया है। ऐसा ही 4 पत्ते इसके हो गए और 4 पत्ते बील पत्र जिसको कहते हैं। ये देखिए, बील पत्र जिनकी 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी रहती हैं, भगवान शिव को इसको चढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए कि हम जो हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म में बताते हैं कि भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ता है। क्यों चढ़ता है भाई? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, भगवान शिव एक एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है, इसीलिए कहते हैं देवों के देव महादेव होते हैं। एनर्जी जो है, और ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि श्रावण मास आज से शुरू हुआ है और श्रावण मास के अंदर हमें इन पत्तों का महत्व समझना चाहिए। वन गमन भी करते हैं, वन जो है आहार भी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कि पेड़ों के ऊपर पत्तों की बहार होती है, इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो घर में 2 पेड़ जरूर लगाइएगा, एक तो विल पत्र और एक टाली यानी शीशम। ये दोनों पेड़ जो हैं ये पेट की गर्मी के लिए बढ़िया, पत्ते खा सकते हैं। 10 दिन खा के देखिए, फिर 5 दिन का गैप दे दीजिए, फिर 10 दिन खाइए। ये ध्यान रखें कि इस समय बरसात में है, इन पत्तों पर कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो हैं कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो पत्तों पे आ जाते हैं। तो गर्म पानी में थोड़ा भिगो के फिर इसको खाइएगा। हालांकि मैंने ये पूरे साफ कर रखे हैं, इसलिए आपके सामने इनको खा के दिखा सकता हूँ। ये विल पत्र जो है ये भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनका कहा गया नीलकंठ है, जहर की बहुत गर्मी उनके शरीर में थी, उस गर्मी को खत्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए विल पत्र होता है। विल पत्र के और बहुत प्रयोग हैं। वैसे इसका जो फल है वो पेट की, आंतों की, आईबीएस की प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभकारी कहा गया है। तो ये पत्ते जो हैं ये ठंडक देते हैं। मैं एक मूल तासीर की बात कर रहा हूँ, बाकी इसके बहुत प्रयोग हैं, बहुत सारे। तो आप खुद खा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। पत्ते ही हैं, कोई इसमें कोई केमिकल नहीं है। और आप किसी भी पौधे को कोशिश कीजिए कि विदाउट केमिकल काम करें। अगर पौधे में दीमक लगती है या कोई रोग लगता है तो नीम का तेल बहुत बढ़िया होता है। तो आप घर में अब पौधे लगाइएगा। देखिए, अब समय बहुत शानदार है, श्रावण मास है, इस समय जितने आप पौधे लगा सकते हैं लगाइए। 2-3 महीने में उसकी जड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप, हमारे जो 11-11.5 लाख जो योग के साधक हैं, मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ कि वो एक पौधा तो कम से कम अपने नाम का, एक पौधा अपने बच्चे, यानी 2 बच्चे हैं तो 2 पौधे उनके नाम से, और एक अपनी धर्मपत्नी यानी स्पाउस, अगर महिला देख रही है तो वो अपने पति के नाम से, और पति देख रहे हैं तो पत्नी के नाम से पौधा जरूर लगाइएगा। लगाना नहीं, उसको बचाना भी है। ये दोनों चीज़ें करना। हमने यहाँ पर योगाश्रम में जो हमारा त्रिनेत्र योग धाम आपका ही है, इसमें 800 पौधे लगाए हैं। 15 दिन से हम लग रहे हैं और अब जो जाके हमें संतुष्टि हुई है कि हाँ पौधे लग चुके हैं। देखिए, ये जो हमारा गड्ढा है जिसको पूरा भर रखा था, आज ये खाली हुआ है। कुछ पौधे जो हैं वो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं, तो इनको भी हम अब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे।
तो ये पौधे जो हैं इनके ये औषधियां हैं और एक एक पौधे को मैं बड़ा सोच सोच के लगा रहा हूँ, जिसको औषधि के रूप में हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे, आप आएंगे तब पता चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक 5 पत्ती का सेवन भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी 2 पत्ती का सेवन है पेट की गर्मी के लिए। तो ये आप इसको खाने हैं, सिंपली खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट रहता है। चिकनाई होती है थोड़ी सी उस पत्ते में, शीशम के पत्ते में चिकनाई होती है, तो इसके पत्ते में एक अजीब सी स्मेल, मतलब बहुत अच्छी लगेगी। आपका चेहरा जो है उसमें अंदर जो है जीभ के अंदर ऐसी ठंडक सी महसूस होगी और दोपहर तक आपको बड़ी ठंडक लगेगी, पेट में भी ठंडक आएगी। आप इसको 10 दिन करके देखिए। जिनको पेट की गर्मी के रोग हैं वो इस तरीके के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। श्रावण मास है और हमें प्रकृति के नज़दीक जितना हम जा पाएँ उतना बढ़िया है। प्रकृति हमें हमेशा बहुत कुछ देती है, हम उसके प्रति अपनी जो है उद्देश्य या अपना जो है कर्तव्य वो समझते हुए प्रकृति को अपने आसपास बनाएं, लगाएं, ऐसा प्रयास करें। तो दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।